नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 2 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर हम लोग रीजनिंग के 10 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे और सभी प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले दोस्तों, तो पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे ये दोनों संख्या से ऊपर वाला संख्या 40 किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये दोनों संख्या से ऊपर वाला संख्या 34 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे ये दोनों संख्या से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, तो 2 और 6 से 40 लाना है। एकदम आसान सा प्रश्न है। तो पहले आप लोग अपना दिमाग लगाकर इस वाले प्रश्न को खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग 2 का स्क्वायर प्लस करते हैं 6 का स्क्वायर तो कितना बनेगा, 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है, प्लस करेंगे 6 का स्क्वायर 36 होता है, 4 प्लस 36 हमारा 40 बनेगा। ऊपर वाला संख्या 40 दिया गया है, यही सेम आगे भी करेंगे। 5 और 3 है तो 5 का स्क्वायर प्लस करेंगे हम लोग 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 बनेगा, प्लस हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9, 25 प्लस 9 34 बनता है। देखिए ऊपर वाला संख्या आपका 34 भी दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका 6 और 8 दिया गया है, तो पहले दोनों संख्या के स्क्वायर करके आपस में जोड़ेंगे। 6 का स्क्वायर प्लस करेंगे हम लोग 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होता है, प्लस करेंगे 8 का स्क्वायर 64 होता है। 36 प्लस 64 करने पर आपका 100 बनेगा। 100 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 100 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से 11 का संबंध 143 के साथ है, 13 का संबंध 221 के साथ है, उसी प्रकार से दोस्तों हम लोगों से पूछा जा रहा है 7 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले, तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर 11 से 143 किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये दोनों संख्या का संबंध आपस में किस प्रकार का है। 13 से 221 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 13 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 221 बन जाए। उसी प्रकार से आगे हम लोग सोचेंगे 7 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, तो 11 से 143 लाना है। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पर 11 गुना 13 कर देते हैं तो 11 गुना 13 हमारा 143 होता है। आगे देखिए 13 से हमें 221 लाना है। अगर यहाँ पर हम लोग 13 गुना 17 कर देते हैं तो आपका 221 बनता है और आगे आपका 7 है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा और प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा तो 11 जो है आपका एक अभाज्य संख्या है
और 11 के बाद अगला अभाज्य संख्या आपका 13 होता है। तो 11 में जो है 13 से गुना किया गया है। उसी प्रकार से दोस्तों 13 भी आपका एक अभाज्य संख्या है और 13 के बाद अगला अभाज्य संख्या 17 आता है। तो 13 में जो है 17 से गुना किया गया है। उसी प्रकार से दोस्तों 7 भी आपका एक अभाज्य संख्या है और 7 के बाद अगला अभाज्य संख्या आपका 11 आता है। तो हम लोग 7 में कौन सा संख्या से गुना करेंगे? तो 11 से गुना करेंगे। 7 गुना 11 हमारा 77 बनेगा। 77 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 77 भरा जाएगा। दोस्तों सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग अपना दिमाग लगाकर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से शर्ट का संबंध परिधान के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है हार का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो दोस्तों शर्ट जो होता है आपका पहनने का चीज होता है, तो शर्ट से परिधान लिखा हुआ है। परिधान का मतलब होता है पहनने का चीज, तो शर्ट पहनने का चीज है, तो शर्ट से परिधान लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हार आपका क्या होता है? तो हार जो होता है आपका आभूषण होता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका आभूषण भरा जाएगा। आभूषण कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? तो आभूषण जो है आपका ऑप्शन नंबर देखिएगा तो सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? लोमड़ी, बकरी, घोड़ा और जेबरा, ये चारों जानवर में सबसे अलग जानवर कौन सा दिया गया है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को और समझने की कोशिश कीजिएगा तो बकरी, घोड़ा और जेबरा जो होता है आपका शाकाहारी जानवर होता है, जबकि लोमड़ी आपका मांसाहारी जानवर है। तो सबसे अलग आपका लोमड़ी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर ए लोमड़ी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों यहाँ पर एक सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का सीरीज दिया गया है, कैसे हम लोग जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा तो 13 है, 13 के आगे 21 है। अगर हम लोग अंतर को देखते हैं तो 13 से 21 हुआ है, यहाँ पर आपका +8 का अंतर बनता है। 21 से आपका दोस्तों 33 है। यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा तो आपका जो है +12 का अंतर बनता है। 33 से आपका 54 है। अगर आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो आपका जो है +21 का अंतर बनेगा। आगे देखिएगा तो 54 से आपका दोस्तों 91 है। अगर आप लोग यहाँ पर देखिएगा अंतर तो आपका जो है +37 का अंतर बनता है। +37 का अंतर बनता है और आगे क्वेश्चन मार्क है। अंतर को देखिए 8 का है, 12 का है, 21 का है, 37 का है। आपको जो है यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता होगा कि किस प्रकार का अंतर है, लेकिन अगर आप लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा तो देखिए 8 से 12 हुआ है, यहाँ पर जो है आपका +4 का अंतर है। 12 से 21 हुआ है, +9 का अंतर है और 21 से 37 हुआ है, +16 का अंतर है। 4, 9 और 16 क्या होता है?
तो ये सभी संख्या जो है किसी न किसी संख्या के स्क्वायर है। जैसे कि 4 जो है आपका 2 का स्क्वायर है, 9 आपका 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यानी कि अगला 5 का स्क्वायर बनेगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है, यानी कि यहाँ पर जो है अगला अंतर आपका +25 का बनेगा। 37 + 25 कितना हो जाएगा? तो 37 + 25 करने पर दोस्तों आपका जो है 62 बनता है। और जब हम लोग यहाँ पर देखिएगा, यानी कि यहाँ पर जो अंतर बनेगा सबसे ऊपर वाला +62 का बनेगा, और 91 + 62 करने पर कितना हो जाएगा? तो 91 + 62 करने पर दोस्तों आपका जो है 153 बनेगा, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 153 भरा जाएगा। 153 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका बी है दोस्तों। बी जो होता है ABCD के क्रम में दूसरे नंबर पर होता है। उसके बाद एफ है, एफ का क्रम छठा होता है। आई है, आई का क्रम 9वां होता है। एम है, एम का क्रम 13वां होता है। पी है, पी का क्रम 16वां होता है। टी है, टी का क्रम 20वां होता है। और इसके आगे क्वेश्चन मार्क है। अगर अब आप लोग यहाँ पर श्रृंखला को देखिएगा तो 2 से आपका 6 हुआ, यहाँ पर +4 है। 6 से आपका 9 हुआ है, +3 है। 9 से 13 हुआ है, +4 है। 13 से आपका 16 हुआ है, +3 है। 16 से 20 हुआ है, +4 है। और आगे क्वेश्चन मार्क है। देखिए एक बार +4 करता है तो एक बार +3, +4 +3 +4, यानी कि अगला अंतर +3 का बनेगा। 20 + 3 हमारा 23 हो जाएगा। और दोस्तों ABCD के क्रम में 23वें नंबर पर कौन सा अक्षर आता है? तो W आता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका W भरा जाएगा। W ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है किसी कोड भाषा में यदि करण को 45 लिखा जाता है तो उस भाषा में अरुण को कैसे लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा करण से आपका 45 किस प्रकार से लिखा हुआ है। करण से हम लोग 45 किस प्रकार से ला सकते हैं। करण को देखिएगा तो करण जो है दोस्तों आपका KARAN से मिलकर बनता है। अगर हम लोग इसके सभी अक्षर को ABCD के क्रम अनुसार लिखते हैं तो K का जो क्रम होता है 11वां होता है। A का क्रम पहला, R का क्रम 18वां होता है। A का क्रम पहला और N का क्रम 14वां। सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 11 + 1 12 हो जाएगा। 12 + 18 30, 30 + 1 31 और 31 + 14 करने पर आपका 45 बनता है। 45 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही सेम अब हम लोग अरुण के साथ करेंगे। अरुण जो है आपका ARUN से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को पहले ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो A का क्रम पहला होता है, R का क्रम 18वां होता है। देखिएगा तो U का क्रम 21वां होता है और N का क्रम 14वां। सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 1 + 18 19, 19 + 21 40 और 40 + 14 करने पर आपका 54 बनेगा। 54 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों का सही वेन आरेख बताएं।
सेब, आम और फल का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो दोस्तों सेब और आम ये दोनों आपके फल होते हैं और आगे फल है, यानी कि फल के अंदर आपके आम और सेब दोनों आ जाएंगे। तो पहले हम लोग फल के लिए एक आरेख बना लेंगे और फल के अंदर हम लोग सेब और आम दोनों को रख देंगे, लेकिन सेब अलग फल होता है और आम अलग, ये दोनों में कोई संबंध नहीं है, यानी कि दोनों को हम लोग कुछ इस प्रकार से अलग अलग कर देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इस वाले आकृति के अंदर टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों एकदम आसान सा प्रश्न है। जब भी आपको त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोला जाए तो पहले आप लोग आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगले ही वीडियो में हम आपको बताए हैं कि जब भी चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोला जाए तो हम लोग कौन सा ट्रिक यूज करते हैं, उसके अंदर पहले छोटे छोटे खंड को काउंटिंग करते हैं। तो इस वाले के अंदर छोटे छोटे खंड काउंटिंग कीजिएगा तो 1 2 3 4 खंड है, 4 खंड है। इसमें क्या करना है ट्रिक के अनुसार, तो 2 से गुना कर देना है, 4 गुना 2 करेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। यानी कि इस वाले चतुर्भुज के अंदर जो है आपका दोस्तों 8 त्रिभुज बनता है। इसी प्रकार का यहाँ पर भी आपका जो है एक चतुर्भुज बनता है, तो इसके अंदर भी आपके 8 त्रिभुज हो जाएंगे। 8 + 8 आपका 16 हो जाएगा। और ध्यान से देखिएगा तो एक त्रिभुज आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी बनता है, ये जो है ये आपका 17वां हो जाएगा। और एक त्रिभुज आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी बनता है, ये जो है ये आपका 18वां हो जाएगा। यानी कि इस वाले आकृति के अंदर टोटल 18 ट्रायंगल त्रिभुज बनता है। 18 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है यदि P का अर्थ भाग कॉमा R का अर्थ गुना कॉमा Q का अर्थ जोड़ और S का अर्थ घटाव है तो 48P 8Q 6R 9S 31 बराबर क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है, तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़कर समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है P का अर्थ भाग, यानी कि इस वाले समीकरण में जहाँ पर P दिया गया है वहाँ पर हम लोग भाग को रखेंगे। R का अर्थ गुना, यानी कि R के जगह पे गुना को रखेंगे, Q के जगह पे जोड़ को रखेंगे और S के जगह पे घटाव को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा तो 48P 8 है। P का अर्थ क्या है दोस्तों, तो P का अर्थ जो है आपका भाग है, तो यहाँ पर हम लोग 48 भागा 8 करेंगे। उसके बाद Q है, Q का अर्थ जोड़ है, तो हम लोग जोड़ 6 करेंगे। उसके बाद R है, R का अर्थ आपका देखिए गुना है, तो गुना 9 करेंगे। उसके बाद S है, S का अर्थ घटाव है, तो घटाव 31 करेंगे। 48 भागा 8 कितना होता है, तो 48 भागा 8 आपका 6 होता है। प्लस करेंगे 6 गुना 9 कितना होता है, तो 54 होता है। माइनस करेंगे 31, 6 + 54 कितना होता है आपका, तो 6 + 54 60 होता है। 60 - 31 करने पर कितना बनेगा आपका दोस्तों, तो 60 - 31 करने पर आपका जो है 29 बनेगा। 29 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 29 भरा जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे।